नमस्कार। कहानी शुरू होती है चाहबार पोर्ट से। चाहबार पोर्ट जो कि ईरान में बनाया गया और इंडिया के लिए यह बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला था, जो कि इंडिया अपना रास्ता बना रहा था सेंट्रल एशिया की तरफ। सेंट्रल एशिया हमारा एरिया जो कि कहलाता है रशिया से नीचे, दैट इज द तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और बहुत सारी कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज आपकी सेंट्रल एशिया में आती हैं और इससे ऊपर आपका रशिया आता है। हिंदुस्तान क्या चाहता था? हिंदुस्तान चाहता था कि मैं मुंबई से यहां पर ईरान में एक ऐसा एरिया बनाऊं, एक ऐसा रास्ता बनाऊं जहां पर मैं अपना माल भेज सकूं और ये ईरान से होता हुआ, अफगानिस्तान से होता हुआ ऊपर सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं उन तक ये माल पहुंच सके। एक कॉरिडोर बनाने की बात की थी जिसको हम ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा गया है। अब चूंकि आप सब जानते हैं अफगानिस्तान में बहुत ही बड़ा इश्यू हो चुका है, तालिबान ने वापस अफगानिस्तान पे यहां पर कब्जा जमा लिया है और अब ये रूट जो इंडिया ने सोचा था सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का, वो एक बार यहां पर थोड़ा सा खतरे में नजर आता हुआ। देखिए, समझिए एक बार फिर से, ईरान में यहां पर बनाया जा रहा था चाहबार पोर्ट तकरीबन इस तरह पे, और वो मुंबई से रास्ता तय करती एक शिप हमारी जाती यहां से और ईरान के थ्रू, ईरान के रास्ते के थ्रू यहां पर अफगानिस्तान से होते हुए यहां पर हमारा माल पहुंचता या वहां से माल आ सकता था इस एरिया में, इस रीजन में। अब चूंकि अफगानिस्तान यहां पर नहीं है हमारे लिए, तो फिर हमारे लिए रास्ता अब बिल्कुल खाली हो चुका है। खाली नहीं कहूंगा, पूरा रास्ता बंद हो चुका है इन कंट्रीज तक पहुंचने का। अब क्या किया जाए? इसी चीज के लिए एक अल्टरनेट सोचा गया। अल्टरनेट क्या सोचा गया? अब इंडिया चाहता है कि ये जो रास्ता था ईरान से होता हुआ, अफगानिस्तान से ना होकर, ये रास्ता यहां पर, ये जो कंट्री आपको दिखाई दे रही है छोटी सी अर्मेनिया, अर्मेनिया के रास्ते हम अपना माल जॉर्जिया से होते हुए रशिया और रशिया से आगे सेंट्रल एशिया तक ये माल को यहां पर भेज सके। ये एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉरिडोर को बनाने की बात की गई है। अब ये जो कॉरिडोर मैंने बताया आपको अर्मेनिया से होता हुआ, ये कोई कॉरिडोर पुराना, कोई नया कॉरिडोर नहीं है। इससे रिलेटेड पहले भी बहुत सारी बातचीत हो चुके हैं, मगर वो रूट जो मैं बताने वाला हूं वो अर्मेनिया के रास्ते ना होता हुआ अजरबैजान से जाता था, और जो ये रूट था उसको इन्होंने नाम दिया था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये एक ऐसा रूट था जो कि काफी साल पहले प्रपोज किया गया था और वो रूट कुछ इस तरह से था। वो रूट था यहां पर ईरान के रास्ते, ईरान, अजरबैजान और अजरबैजान से यहां पर जॉर्जिया और जॉर्जिया से ये ऊपर वाला एरिया रशिया है। तो यहां से नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करने की बात की गई इस रूट के थ्रू। अब हाल ही में हमारे देश के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे एस जयशंकर जी, वो पहुंचे अर्मेनिया में। और अर्मेनिया में क्यों पहुंचे? वो अर्मेनिया में इसलिए पहुंचे ताकि जो ये रूट था अजरबैजान के थ्रू होता हुआ, इस रूट को डाइवर्ट किया जाए अर्मेनिया के थ्रू। अब ऐसा आखिरकार क्यों चल रहा है या क्या इसके ऊपर मुद्दा है, क्या इश्यूज हैं और क्यों ऐसा करने की नीड आई, इस चीज के ऊपर ही मैं अभी ये आपको बताने वाला हूं इस लेक्चर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, बहुत ही कुछ नया सीखेंगे आज ये एक संडे स्पेशल टॉक मैंने रखा है, संडे स्पेशल सेशन रखा है और कुछ हटकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करते हैं इस न्यूज का पूरा। और उस न्यूज को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार इंडिया जो है वो अर्मेनिया को ही क्यों चुन रहा है और अजरबैजान को क्यों नहीं चुन रहा, अजरबैजान को क्यों नहीं चुना गया। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे को समझने से पहले हम आते हैं अजरबैजान के ऊपर। अजरबैजान एक ऐसी कंट्री है जो कि आपकी पाकिस्तान का समर्थन करती आ रही है, पाकिस्तान के साथ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है पिछले कुछ दिनों में। अगर आपने कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स को फॉलो करते तो आपको यह बात मालूम होगी कि अजरबैजान पाकिस्तान का एक समर्थन करने वाला देश है। जहां भी पाकिस्तान कहेगा अजरबैजान वहां पर ही यहां पर एक पॉजिटिव उसके साथ खड़ा रहेगा। और उसी तरह से एक तुर्की ऐसी कंट्री है जो कि पाकिस्तान का समर्थन करता है।
तुर्की भी वहां पर पाकिस्तान के साथ है, अजरबैजान भी पाकिस्तान के साथ है, और यहां पर ईरान जो है वो ईरान और तुर्की के बीच में हमेशा दुश्मनी देखने को मिलती आ रही है। क्योंकि यहां पर अजरबैजान, तुर्की और ईरान तीनों की तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहां पर इस्लाम को फॉलो किया जाता है, मगर स्टिल ईरान और तुर्की के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ द्वेष या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती आ रही हैं। और जो बीच वाली कंट्री जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूं, अर्मेनिया, वो एक क्रिश्चियन कंट्री है। इसीलिए तुर्की और अजरबैजान दोनों हमेशा मिलकर अर्मेनिया को दबाते हुए नजर आए, हमेशा यही होता आ रहा है। और ईरान यहां पर सपोर्ट में आया अर्मेनिया के। क्यों आया सपोर्ट में, या फिर क्यों अर्मेनिया के साथ है? सबसे बड़ा कारण तो यह है कि अजरबैजान और तुर्की एक साथ मिलकर ईरान के खिलाफ खड़े होते हैं, और यहां पर ईरान चाहता है कोई ना कोई पड़ोसी देश उसके साथ रहे। क्यों रहे? क्योंकि ईरान अपना माल जो रशिया में भेजना चाहता है, उसके लिए केवल और केवल एक जो रूट बचता है वो अर्मेनिया का रूट ही यहां पर बचता है। इसके अलावा उसको और कोई रूट यहां पर नहीं मिलता है अर्मेनिया के अलावा। इसलिए वो चाहता है कि अर्मेनिया के साथ उसकी जो संधि है वो हमेशा बनी रहे। और एक और रीजन था जो कि अर्मेनिया ने पिछले दिनों में, पिछले सालों में ईरान की बहुत बड़ी मदद की थी। कैसे मदद की थी? क्योंकि अर्मेनिया पूरा का पूरा ये रास्ता संभालता है जो कि ईरान के थ्रू रास्ता, ईरान से जो माल जाता है रशिया में, या रशिया से अर्मेनिया, रशिया से ईरान में। तो यहां पर बहुत सारी ऐसी दुनिया में कंट्रीज हैं जिनको फायदा होता है इस ट्रांजिट से। दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो केवल और केवल ट्रांजिट फीस के नाम से कमा जाती हैं, और उनमें से अर्मेनिया भी एक है। अर्मेनिया यहां पर इस रास्ते को खोलने के लिए यहां पर पैसा लेती थी ईरान से। ऑब्वियस है लेगी, क्योंकि उसको रास्ता उसने दिया है। तो अर्मेनिया काफी कुछ कमाती है, और इसी तरह से अर्मेनिया का माल जो है बाकी कंट्रीज में भी उसी बहाने चला जाता। तो अर्मेनिया के पास यहां पर ये तो नहीं कहूंगा बहुत सारा इकोनॉमी उसकी बहुत अच्छी है, मगर उसके पास जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अच्छा खासा है इन कंपैरिजन टू ईरान। अब ईरान की बात करूं तो ईरान के ऊपर हमेशा यूएस से जो है कुछ ना कुछ सैंक्शंस लगाता रहता है आए दिन, और हमने देखा है उस पर कुछ ना कुछ पेनल्टीज इंपोज कर देता है। पेनल्टीज नहीं कहूंगा एग्जैक्टली वर्ड, कुछ ना कुछ रोक लगा देता है। तो ईरान के पास हमेशा ही इसी तरह की फॉरेन करेंसी की कमी रही है। तो उस वक्त अर्मेनिया ने इसकी मदद की। तो चूंकि अब अजरबैजान और तुर्की जो है अर्मेनिया के खिलाफ रहते हैं, तो ईरान इसकी मदद में हमेशा साथ में आपके को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब एक और बात है जो कि अजरबैजान और जो आपका अर्मेनिया है उनके बीच में एक मुद्दा बहुत बड़ा उलझा रहता है। वो उलझा रहता है, एक यहां पर रीजन है, अभी मैं यहां पर आपको नहीं पॉइंट कर पाऊंगा। ये एक कोने वाला रीजन है। यहां पर ये जो कोना है ये वाला रीजन जो है, इस रीजन क्या एक विवादित रीजन ये माना जाता है। विवादित रीजन क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये जो एरिया है यहां पर तकरीबन इस तरह एरिया, ये जो छोटा सा बॉर्डर, केवल और इतना ही बॉर्डर है, ये आप देख सकते हैं, केवल और केवल इतना ही बॉर्डर है जो कि अर्मेनिया को यहां पर इतना, ठीक है, इतना बॉर्डर है जो कि यहां पर अर्मेनिया को आपके सॉरी छोटा मैं आप कर देता हूं। ओके, सो ये जो एरिया है ये अर्मेनिया को आपके ईरान से कनेक्ट करता है। ठीक है, अर्मेनिया को ईरान से कनेक्ट करता है ये रीजन, और इसी रीजन पर यहां पर अजरबैजान कब्जा करने को उतारू हो चुका है। अजरबैजान इस रीजन को उतारू क्यों हो चुका है? क्योंकि अजरबैजान को यहां पर यह कहा जा रहा है कि आप इस पे कब्जा कीजिए, इस रीजन पे, इस बॉर्डर पे। और ये किसके द्वारा शह दी जा रही है? ये शह दी जा रही है इनडायरेक्टली यूएसए के द्वारा। यूएसए के द्वारा कैसे? अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई की। हथियारों की सप्लाई किसने की? हथियारों की सप्लाई करता है अजरबैजान को इजराइल,
और इजराइल किसके कहने पर अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है? वो कर रहा है यूएसए के कहने पर। यूएसए के कहने पर इजराइल हथियारों की सप्लाई कर रहा है अजरबैजान को, और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करते हुए आपका ईरान का जो केवल और केवल एक ही साइड है, जो कि आर्मेनिया के थ्रू होता हुआ, जॉर्जिया के थ्रू होता हुआ रशिया में जाता है, उसका सामान पूरी दुनिया में जाता है, उसी को वो बंद करना चाहता है, क्योंकि यूएसए और ईरान की आज तक कभी नहीं बनी है। ये आपकी हिस्ट्री आज तक आपने देखने को मिली है। हमेशा हमेशा ये होता आ रहा है, यूएसए ईरान की कभी आज तक नहीं बन पाई। तो यूएसए हमेशा ईरान को यहां पर कुछ ना कुछ दिक्कतें देता रहता है, सैंक्शंस लगाता रहता है, उन पे कुछ ना कुछ रोक लगाता रहता है। और अब यूएसए ये भी चाहता है कि जो छोटा सा एरिया है, छोटा सा बॉर्डर है, ये भी यहां पर अजरबैजान उस पे कब्जा कर ले, ताकि जो रास्ता है ईरान का चारों तरफ से बंद हो जाए। अब क्योंकि आप ये देख सकते हैं, ओके सॉरी फॉर दिस लैग, ओके इस लैग के लिए सॉरी, कुछ इश्यू हो गया था। ओके सो यहां पर हम बात कर रहे थे आपके ईरान के बारे में। ईरान देखो, ईरान नीचे तो आपका पर्शियन गल्फ है, यूएई है, यूएई से भी नहीं बनती ईरान की वैसे नॉर्मली किसी कंट्री से नॉर्मली बनी नहीं है। इंडिया के साथ ईरान की थोड़ी बहुत बनती है, क्योंकि हमेशा जहां भी इंडिया जाता है वहां ईरान अपना हमेशा पक्ष देता है, इंडिया को पॉजिटिव पॉइंट देता है, ठीक है, इंडिया के साइड में रहता है ईरान। मगर यहां पर ईरान की बाकी नॉर्मली किसी कंट्रीज के साथ नहीं बनी है। तो यहां पर ईरान ऊपर, यहां पर इधर अफगानिस्तान जो कि तालिबान की वजह से हो चुका है, और ऊपर यहां पर ये कंट्रीज तुर्कमेनिस्तान, इनसे भी नहीं है, और ऊपर ये सी है, और सी जो अजरबैजान के साथ लगता है, और नीचे आपका यूएई है, और यहां पर भी सी है। तो केवल और केवल यही रास्ता बच जाता है जहां से ईरान को ट्रेडिंग करना पॉसिबल है। तो यहां पर अगर अजरबैजान इस हिस्से को हासिल कर लेता है, जो कि अभी मुद्दा चल रहा है, अगर आपने अखबारों को पढ़ा होगा सुर्खियों को, तो आपको पता होगा अजरबैजान अपनी वहां पर पूरी की पूरी सेना को यहां पर भेज चुका है, और इस बॉर्डर पे इवन उसने उसको रोक दिया है, उस पे नाका लगा दिया है, और ये कहा है कि ये हिस्सा हमारे पास है, अगर आपको यहां से ट्रक्स को लेके जाना है तो आपको यहां पर कुछ ना कुछ टैक्स भरना पड़ेगा। और इवन टैक्स के तक तो बात ठीक थी, मगर अब वो जो भी ट्रक्स के ड्राइवर्स हैं उनको तक यहां पर अंदर नहीं जाने दे रहा, उनको भी ये कह रहा है कि आप यहां से नहीं जा सकते, और उनको बंदी बनाया जा रहा है। तो इतनी बड़ी बात चल रही है वहां पर, और इसी को देखते हुए ईरान ने क्या किया, ईरान ने अपनी सेना को यहां पर कहा कि बॉर्डर पे जाके आप एक युद्धाभ्यास कीजिए। और इस वक्त अगर आपने पढ़ा होगा तो ईरान की सेना जो है इसी बॉर्डर पर तैनात है, और यहां पर युद्धाभ्यास चल रहा है, और वो अपनी ताकत दिखा रहा है कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी अगर आपने युद्ध लड़ने की कोशिश की तो हम भी पूर्णतया तैयार है, उसके लिए एक साइन दे रहा है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं आपको ये सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब ये स्टोरी इंडिया के साथ कैसे कनेक्टेड है, हो सकता है आपको भी समझ में आ गया होगा कि मैंने शुरू की थी चाबहार पोर्ट से और इंडिया के आर्मेनिया से रिलेशन से। अब ये बात बीच में अजरबैजान और ईरान और तुर्की और ये सारी कंट्रीज कहां से आ गई? ये कंट्रीज इसीलिए आई हैं क्योंकि अब आप बात समझ गए होंगे, जो आपका चाबहार पोर्ट था, उस एरिया को, उस जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को ईरान से जो अफगानिस्तान लेके जाना था और उससे सारी कंट्री से कनेक्ट हो जाता, यहां पर यह कहा गया ईरान से होते हुए आर्मेनिया लेकर जाए। आर्मेनिया वाला क्यों फंडा? क्योंकि एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जिसकी मैंने बात की थी, जो अजरबैजान से होता हुआ गया, अब वो कह रहे हैं कि अजरबैजान को इसमें से हटा दो, क्योंकि अजरबैजान की यहां पर फिलहाल ना ईरान से बन रही है ना आर्मेनिया से बन रही है, इसलिए अजरबैजान को करो साइड में, और हम इसी रूट को होते हुए हम मिलाते हैं आर्मेनिया को साथ में, और आर्मेनिया से होते हुए जॉर्जिया जाएंगे, और जॉर्जिया से होते हुए ऊपर ये जो एरिया दिख रहा है ये सारा का सारा रशिया का एरिया है। दिस इज दी रशिया एरिया, और इधर जो आपको दिख रहा है ब्लैक सी के ऊपर सारा एरिया आपका यूरोप का इलाका कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर अब देखो, अब ये जो एरिया है, ये जो विवादित भूमि है, विवादित एरिया है, यहां पर ये एरिया में अब इंडिया का भी सपोर्ट मिल गया। अब इंडिया और ईरान, पहले ईरान और आर्मेनिया खड़े थे, अब इंडिया, ईरान और आर्मेनिया इस जगह पे खड़े हैं, और उधर इंडिया भी यूएसए के साथ कुछ ना कुछ
टसमस या गुटरगु करेगा और इस चीज को सुलझाने की कोशिश करेगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं इंडिया एक प्रकार से मीडिएटर के फॉर्म में, जो कि इंडिया वैसे ऐसा कुछ करता नहीं है नॉर्मली। इंडिया अपना हमेशा अपना एक ऐसा न्यूट्रल रखता है अपने आप को, कभी भी ना ही यस बोलता है किसी मामले में, ना ही नो बोलता है, मगर इस मामले में कुछ ना कुछ इंडिया इसमें जरूर करेगा क्योंकि इंडिया का इसमें फायदा है। अभी एस जयशंकर जी वहां पर इसलिए तो गए हैं आर्मेनिया में कि इस पूरे के पूरे मुद्दे को देखा जा सके, कैसे इस रूट को बनाया जा सकता है, कैसे इस रूट को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे इंडिया को फायदा मिल सकता है। अब आप सोचोगे सर जॉर्जिया कोई ऐसी कंट्री, ये कौन सी कंट्री है? जॉर्जिया बिल्कुल ओके कंट्री है, इसका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है, बढ़िया कंट्री है और यहां से कोई दिक्कत नहीं है यहां से ऊपर माल जाने में। अब ऑब्वियस है इंडिया अजरबैजान के थ्रू क्यों नहीं चाहता, क्योंकि अजरबैजान पाकिस्तान, और कल को जैसे अफगानिस्तान में हुआ है कि अफगानिस्तान में तालिबानी जितना मर्जी कह लें कि हमारे थ्रू सामान भेज दो लेकिन रिस्की है, उसी तरह से अजरबैजान के थ्रू आप सामान भेजोगे तो वो भी अगर पाकिस्तान के साथ मिला हुआ तो वो भी रिस्की है। और चूंकि अजरबैजान ईरान की नहीं बनती तो फिर ईरान भी नहीं चाहेगा कि अजरबैजान के थ्रू सामान भेजा जाए, क्योंकि ईरान तो अपना सामान खुद आर्मेनिया के थ्रू भेजता है। ठीक है, तो इसलिए इसी मुद्दे पर यहां पर अभी फिलहाल जो मुद्दा पूरा पूरा गरमाया हुआ है वो इसी मुद्दे को यहां पर थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करेगा यहां पर हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जो ये रीजन है ईरान से यहां पर अगर हमें रशिया की तरफ जाना है तो क्यों ना हम इस एरिया को चुने, यस जो इलाका है पानी का, इसके थ्रू क्यों नहीं जाया जा सकता अगर इंडिया सोचे तो। बिल्कुल, ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं कैस्पियन सी। क्या कहते हैं इसको? कैस्पियन सी कहते हैं। आप यहां से भी जा सकते हैं, यहां से होते हुए यहां पर आप जाइए, पूरा पूरा कनेक्ट हो रहा है आपका रशिया से। मगर इंडिया इस चीज को क्यों नहीं सोच रहा? इंडिया इस चीज से बेटर आपका आर्मेनिया को क्यों चुनना चाहता है? क्यों चुनना चाहता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो है इंडिया की पहली जो थिंकिंग थी वो थी आपकी नॉर्थ या फिर सेंट्रल एशिया में पहुंचने की। अब इंडिया चाहता है कि जब हम रास्ता बनाने लगे हैं, जब इतना पैसा खर्च हो ही चुका है, तो क्यों ना हम अपना जो एरिया है उसको थोड़ा बढ़ाएं और अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं और क्यों ना यूरोप तक भी पहुंचा जाए। ठीक है, इंडिया यूरोप तक भी पहुंचने की तैयारी कर रहा है इसी के साथ। तो इंडिया चाहता है कि एक तीर से दो निशाने हो जाए। कैसे होंगे देखिएगा, अभी समझाता हूं आपको। यहां पर अगर मैं ईरान के रास्ते होता हुए इस कैस्पियन सी से रशिया में जाता हूं तो मैं सिर्फ यही रूट अपनाऊंगा और मैं केवल रशिया तक ही जा पाऊंगा और उधर से मैं सेंट्रल एशिया में यहां पर जा सकता हूं। मगर अगर मैं यहां पर आर्मेनिया से होता हुआ जॉर्जिया के रास्ते रशिया जाता हूं तो आप देख सकते हैं जॉर्जिया के साथ कनेक्टेड है ब्लैक सी। ये ब्लैक सी जो है ये इस रीजन को कनेक्ट करता है आपका पूरे यूरोप से। तो यहां से अगर मैं जॉर्जिया के रास्ते अपना सामान अगर भेजना चाहता हूं यूरोप में तो यहां से भी माल लेकर जाया जा सकता है। यह भी एक कॉरिडोर बन सकता है, संभावना बन सकती है। तो इंडिया यहां पर आर्मेनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है जिससे वो दोनों रास्ते उसके खुल जाएंगे, सेंट्रल एशिया की तरफ भी और यूरोप की तरफ भी। और अभी वैसे मैं एक बात कर रहा था, ये जो रीजन था, जो एक विवादित एरिया था, ये इसमें से आपको ये मैप में ऐसा दिख रहा है, यहां का कुछ हिस्सा जो है ये पहले कुछ साल पहले आर्मेनिया के पास था। ये जो बॉर्डर है हल्का सा तो अभी भी है यहां पर ये उसके पास, मगर इस हिस्से का जो टुकड़ा, ये टुकड़ा है यहां पर इतना, ये पहले आर्मेनिया के पास ही होता था। इस टुकड़े को कहा जाता था आपका नगोनी कारक्षक, ओके, समथिंग ऐसा ही कुछ नाम था इसका, नगोनी करके बोलते हैं इसको। सो ये एरिया था आपका, जिस एरिया को आज भी पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो बहुत सारी एक विवादित मुद्दे हैं या फिर विवादित एरिया है, उसमें इस एरिया का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो ये एरिया भी यहां पर काफी आजकल चर्चा में है और ये एरिया तो हासिल कर ही लिया, इसके साथ अब इस एरिया को भी हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये एक छोटा सा हिस्सा और दिख रहा होगा आपको, ये वाला, जो कि आपको कोई भी कंट्री नहीं दिख रही। ये आर्मेनिया, ये अजरबैजान, ये किसी भी कंट्री में नहीं है क्योंकि इधर तुर्की आ गया, नीचे ईरान आ गया। तो ये जो एरिया है ये कौन सा कहलाता है? ये बिल्कुल ये नाम यहां पर आ ही गया है, दिस इज कॉल्ड एज द नखचीवन ऑटोनोमस रिपब्लिक। ये अजरबैजान के अधीन है।
ये अजरबैजान ने अधीन में रख रखा है, तो अजरबैजान उसको कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ना चाहता है और सारे के सारे रास्ते बंद कर देगा, मगर यहां पर इंडिया साथ में खड़ा है ईरान के, जो मैंने अभी आपको पूरी की पूरी बात बताई है। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। एक और फैक्ट बता देता हूं जो कि आजकल काफी चर्चा में है, कि कुछ रोज पहले आपके इजराइल के जो आपके हेड हैं वो रशिया में गए थे, वो रशिया में पहुंचे। वो क्यों पहुंचे? वो इसलिए पहुंचे क्योंकि यहां पर आपके इराक के या इजराइल के, आई थिंक इराक ही था वो, ओके। सो इराक के जो हेड थे वो रशिया में पहुंचे और यहां पर बात की उन्होंने किससे रिलेटेड? वो बात मुद्दा हुआ इसी एरिया से रिलेटेड। वो चाहते थे कि अजरबैजान जो है वो इस पे हिस्सा पे अपना कब्जा कर ले और रशिया उनको सपोर्ट करे, मगर ईरान के अभी अभी रिसेंट में हेड यहां पर पहुंचे आपके रशिया में और उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कुछ भी चीज जो है वो टॉलरेट नहीं करेंगे। और एक बहुत ही हेडलाइंस बनी थी इस एरिया की, और उस हेडलाइन में एक बहुत ही बड़ी चीज सामने आई थी, मतलब बड़ी चीज तो नहीं, मतलब एक हेडलाइन थी और उस हेडलाइन का नाम कुछ इस तरह से था, उसमें नाम लिया गया था ककाशस का। दैट वाज द कोकाशस को वो यहां पर कोकाक्षक्स कहा जाता है, ककाक्षस कहा जाता है, अलग अलग नामों से इस चीज को जाना जाता है। वो आखिर ककाशस क्या था? उन्होंने कहा कि ककाशस में जो हलचल चल रही है उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ईरान ने ये कहा। ककाशस क्या है? ककाशस एक माउंटेन रेंज है, ककाशस एक माउंटेन रेंज है जो कि जॉर्जिया के नॉर्दर्न साइड में है। और ये जो ककाशस है ये यहां पर बांटता है किसको? ये बांटता है आपका यहां पर, ये जो मैंने लोकेशन दबाई है यहीं पर ही है तकरीबन, ये आपका कनेक्ट करता है आपका यूरोप रशिया को यहां पर इस एरिया से, मतलब एक काटता है यूरोप और एशिया को यहां पर काटता है, जो एक कनेक्शन होता है ऊपर से रशिया को यहां पर यूरोप से। इस तरह से अगर आपने पूरा वर्ल्ड मैप डिस्कस किया हुआ पढ़ा हो तो यहां पर यूरल माउंटेन्स है, ठीक है, यूरल नदी भी बहती है, और नीचे जो इस तरह से है यहां पर है वो ककाशस माउंटेन है। तो इस रीजन को ककाशस रीजन कहा जाता है। यही एक न्यूज में आ रखा था कि ककाशस जो रीजन है उस पे ये जो है हम ये सहन नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे, इसी तरह के मैप में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए हमारे, ये आपका ईरान का कहना था। ठीक है, आई होप आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इस छोटे से सेशन से समझ आई होंगी। मैंने कुछ हटकर आज पढ़ाया है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द बैंक एग्जाम्स, बट ओवरऑल आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए ये चीज मैंने पढ़ाई। आई होप इससे काफी कुछ सीखे होंगे, काफी कुछ समझे होंगे, और दुनिया में जो अभी हलचल चल रही है, काफी बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो ईरान से रिलेटेड हो, चाहे अर्मेनिया से रिलेटेड हो, अजरबैजान हो, या फिर यूएस से हो। देखो कितने लोग एक दूसरे, कितनी कंट्रीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कहां से कहां कनेक्शन बैठ रहा है। इसी तरह के और बहुत सारे छोटे छोटे सेशन में लेकर आता रहूंगा, बस मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं अनअकैडमी प्लस पे डेली सुबह 7:30 बजे वहां पर क्लासेस लेता हूं अपनी डेली करंट अफेयर्स की, अलॉन्ग विद द बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि आपके बैंक एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन कंप्लीटली मैं ही कवर करवाता हूं, वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे साथ ढेरों एजुकेटर्स जो वहां पर टॉप इंडिया के फैकल्टीज हैं बैंक एग्जाम के लिए तैयारी करवा रही हैं, आप कोड यूज कर सकते हैं SBI10, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए, और मेरी क्लासेस को फॉलो करना मत भूलिए। इस चैनल पे बने रहिए और मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे भी जुड़िए। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।